खबरी चैनल के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मैं संजय पाठक यहीं सीसी क्षेत्र चकिया का रहने वाला हूँ। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि रॉबर्ट्सगंज संसदीय में भाजपा और अपना दल चारों खाने चित्त हो गई है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा ने अपना दल को लड़ाया, गठबंधन की सीट रही। रिंकी कोल जो प्रत्याशी हैं, उनके ससुर जो निवर्तमान सांसद हैं रॉबर्ट्सगंज के, उन्होंने क्षेत्र की सम्मानित जनता को जो शब्दों का प्रयोग किया, उनका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ। साथ ही क्षेत्र में 5 साल पहले 5 साल अब सांसद रहे, कभी भी क्षेत्र में चकिया के अंदर जो है कि 1 या 2 बार दिखाई दिए मेरे ख्याल से। इसके बाद चकिया की जनता का, क्षेत्र की जनता का, रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र की जनता का अवहेलना और क्षेत्र में न जाना, यह उनके बहू के हार का प्रमुख कारण बना। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि उनके यह सांसद का क्या मोदी फैक्टर नहीं चला? देखिए, सरकार को कल कारखाना, युवाओं को नौकरी, क्षेत्र में सिंचाई अन्य की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस चुनाव को जनता ने खुद जो है लड़ा और इसी का खामियाजा सरकार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी रॉबर्ट्सगंज से काफी वोटों से आगे चल गई है, ऐसे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो पहले बहुत बहुत खबरी चैनल में आपका धन्यवाद केसी श्रीवास्तव जी। रॉबर्ट्सगंज में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई है, क्या जीत रही है, जीत गई है, ये मान लीजिए जीत गई है। और इस जीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की नीतियों के साथ साथ जनता का पूर्ण बहुमत, पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री छोटेलाल खरवार जी को मिला है। मैं अपने दिल के गहराइयों से रॉबर्ट्सगंज की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ चकिया विधानसभा की जनता को तहे दिल से उनका स्वागत है। एक जानकारी लेना चाहूंगा कि आपके मुद्दे क्या रहे जिस मुद्दे पे आपने इतना मत पाया? मुद्दा तो जनता खुद इस सरकार से इतना उब चुकी है, इतना परेशान जनता हो चुकी है इस सरकार से कि जनता खुद ये चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे कि खबरी का एग्जिट पोल आया था, जिसमें पहले ही खबरी का जो 4500 कुछ लोगों का सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया था कि नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी के छोटेलाल खरवार जी काफी अच्छे बहुमत से जीत गए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? खबरी चैनल क्योंकि जमीनी हकीकत जनता के बीच में पहुंच करके और सर्वे करके अपना हकीकत समाचार न्यूज चलाया, और चैनलों तो बिका हुआ पैसे से लोग बिक जा रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएं पैसा के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसलिए आप जमीनी हकीकत को समझे, जनता के बीच में पहुंचे, इसलिए आपका समाचार 101% सही निकला, जिसका हम लोग सभी समाजवादी पार्टी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी चैनल में आने के लिए। मेरे साथ बने हुए खबरी न्यूज के स्टूडियो में एक और सज्जन बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मैं आलोक चौधरी महाबली और वरिष्ठ समाज सेवी जनपद चंदौली आप समाज सेवी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि रॉबर्ट्सगंज संसदीय में बीजेपी को करारी शिकस्त मिल रही है, ऐसे में आपका क्या कहना है? आखिर इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाजपा हर मुद्दे पे फेल है, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल है और कुछ नहीं कर पाई। 10 साल की सरकार थी, 10 साल की सरकार में न कोई रोजगार दे पाए, न कहीं कुछ कर पाए। हाँ, केवल अखबार की खबर चलती है। आपका कहना है कि मुद्दे पे, हर मुद्दे पे बीजेपी फेल है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। मतदाता यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं नाम और परिचय जानना चाहूँगा। शुभम जी, एक चीज बताइए कि जो जैसे नए मतदाताओं का रुझान रहा है, वह रॉबर्ट्सगंज संसदीय में किस प्रकार बीजेपी से सपा की तरफ मूवमेंट किया, इस पर आप अपना प्रकाश डालिए। देखिए, इस बार संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज की जनता ने विकास का मुद्दा चुना। विकास का मुद्दा
बहुत दिनों से अधूरा था। डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी यह सरकार युवाओं के लिए, दलितों, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पूर्व में रहे सांसद क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए, गाली ऊपर से, जिससे समाज बहुत ही ज़्यादा आहत था, जिसका खामियाजा आज के इस परिणाम को देखते हुए आप खबर स्टूडियो में एक वरिष्ठ मतदाता यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। अजय कुमार सिंह। अजय कुमार जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा का चुनाव, जिसके अंतर्गत चकिया विधानसभा भी आता है, जिसमें इस बार जबरदस्त उलटफेर हुआ है, समाजवादी पार्टी बम्पर मतों से विजयी हुई है। इस पे आपका क्या कहना है? क्या रीजन रहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना और भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया? वर्तमान सांसद पकौड़ी लाल कोल का चकिया विधानसभा में न ध्यान देना, न आना, 5 साल तक लगातार 10 साल तक रहे, लेकिन न आना, मुख्य कारण यही रहा। एक चीज और जानना चाहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जिसमें मंदिर का निर्माण जो 500 सालों से नहीं हो पाया था उसको किया जाना, LOC पार करने की बातें की जानी और POK को अपने में शामिल करना, क्या यह मुद्दा नहीं रहा? एकदम रहा, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने इसे नकारा। कारण मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से ऊब चुकी थी। आपका कहना है कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से जनता ऊब चुकी थी, बार बार इसको लेकर वह नहीं हावी होना देना चाहती थी और जनता ने इससे स्वीकारा कि नहीं, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा, जो निवर्तमान सांसद जो हैं, इनका वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था, इस पे आपका क्या कहना है? उससे भी क्या नुकसान हुआ उनका? फॉरवर्ड क्लास में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक जानकारी हो वह यह कि क्या बीजेपी के पदाधिकारी और अपना दल के लोग अपने यह चुनाव चिन्ह को भी पब्लिक में दर्शा नहीं पाए, क्या यह कारण नहीं रहा? एकदम था। लोगों के दिमाग में कमल का फूल था। कब पलट को लोग बीजेपी वाले की लोग बता नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि चुनाव चिन्ह को भी पब्लिक के बीच प्रोड्यूस नहीं किया गया, पब्लिक को जानकारी नहीं दी गई, जिसका मेन रीजन रहा और जिसकी वजह से पार्टी हार गई। स्टूडियो में आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मैं गुज्जू दुबे, विधानसभा चंदौली। क्या आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं? अच्छा, आम जन है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या वर्तमान समय में जो रॉबर्ट्सगंज संसदीय से भाजपा का और अपना दल का सफाया हुआ, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे जो वर्तमान प्रत्याशी थी रिंकी कोहली, उनके ससुर जो थे पकौड़ी लाल कोहली, उनका विवादित बयान जो था, आम समाज के प्रति जो उनका नजरिया था वो साफ झलक के सामने आया हम लोग के। इसका भरपूर विरोध हुआ, जनता उसका जवाब उनको देगी। एक जानकारी लेना चाहेंगे, क्या आप ब्राह्मण समाज और क्या फॉरवर्ड लॉबी ने पूरा का पूरा इनका विरोध किया? जी, खुल कर विरोध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना है कि ब्राह्मण समाज ने इसका खुल कर विरोध किया, उनके ससुर की बाइट का, उनके ऑडियो और वीडियो का जो वायरल हुआ था उसका जम कर विरोध किया। अच्छा, और मैं यहाँ से समाज सेवक हूँ, विधानसभा चकिया में अपना समाज सेवा करता रहता हूँ। आप समाज सेवी हैं, तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि बीजेपी जिसने राम मंदिर बनवाया और जिसने 370 समाप्त किया, जो बहुत सारे मुद्दे पे बात करती है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की, तो इस पे क्या आपका कहना है? इस पर उसका फैक्टर रॉबर्ट्सगंज में नहीं चला क्या? रॉबर्ट्सगंज जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कहीं न कहीं से परिवारवाद का मामला रहा है। और परिवारवाद में समस्या ये थी कि 2019 के चुनाव में यही पकौड़ी लाल कोल जो थे, उनको जब टिकट दिया गया तो यही जो आज के जो सांसद हुए हमारे छोटे लाल खरवार जी, जो माननीय हुए, उन्होंने उनको भरपूर सपोर्ट किया था। क्या छोटे लाल खरवार बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे? सन 2024 में जब वो टिकट मांग रहे थे तो क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया? ये जनता पूछ रही है कि क्यों नहीं टिकट दिया। ये भाजपा के कार्यकर्ता, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पूछ रहा है क्यों नहीं टिकट दिया गया। अब एक जानकारी लेना चाहिए, जैसे कि आपने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया गया, तो टिकट नहीं दिया गया तो छोटे लाल खरवार ने पलटी मार दी और वे समाजवादी पार्टी में आ गए और इनको टिकट मिल गया, तो क्या इसका क्या रीजन रहा? ये पलटी नहीं, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ये पलटी नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और कहने का मतलब है कि
यहाँ पार्टी का कोई बेस नहीं है। चाहे कोई पार्टी चुनाव जब आदमी लड़ा है तो इसमें कहीं ना कहीं से जनता ने चुनाव लड़ा है और जनता में विरोध, पूरे लोकसभा क्षेत्र में विरोध था। आपका कहना है कि जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता का चुनाव जनता के लिए लड़ा गया है। दाता मौजूद हैं जो जीत की खुशी के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उसमें से एक और व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुनीत तिवारी है। तिवारी जी, बताइए कि जो यह राबर्ट्सगंज लोकसभा में जो चारों खाने चित्त बीजेपी हुई है, इसका रीजन क्या रहा है? देखिए, इसका मेन रीजन है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का कार्यकर्ता था, जो कि यहाँ की जो विधानसभा चकिया के कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग नीचे के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझते, शून्य समझते हैं। क्या यहाँ के विधायक जी और यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी हैं वे भी नहीं समझते? माननीय विधायक जी तो पहचानते ही नहीं है, क्या आप क्या हैं, आपका कोई जरूरत हमारे पास नहीं है, ऐसा उनका जो है शब्दावली रहती है। और संगठन का कोई मतलब नहीं, कोई पहचान नहीं, कितना भी आप काम करें। इस वजह से जो है कि कार्यकर्ता रुष्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी से जो है कि छोटेलाल खरवार जी के पक्ष में भारी मतों से कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ जो है कि जिताने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि बीजेपी में जितने भी पदाधिकारी से लेके यहाँ पे जितने भी विधायक हैं, वे सारे के सारे मतदाताओं को समझते ही नहीं। खबर के स्टूडियो में एक मतदाता यहाँ पे मौजूद हैं जो चकिया विधानसभा के हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। पंकज श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, बताइए कि अब की बार जो बीजेपी वाकई में एकदम से धराशायी हो गई है पूरे पूर्वांचल में, यहाँ तक कि राबर्ट्सगंज संसदीय और चंदौली से भी बीजेपी जीती हुई बाजी हार चुकी है और यहाँ पे बुरी तरह से पराजित हुई है। तो राबर्ट्सगंज में बीजेपी के हारने का और सपा के जीतने का कारण क्या हो सकता है? बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी के कार्यों को जनता तक सही मायने में पहुंचाया ही नहीं गया और पूरे चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं का जनता तक न मिलना, न जनता को हैंडबिल देना, न पर्ची देना, न बीएलओ पर्ची तक नहीं मिला। बहुत सी जो जनता थी निकली ही नहीं वोट डालने। आपका कहना है कि बीएलओ द्वारा पर्ची न बांटना और आम जन को मतदाता पर्ची का उपलब्ध न होना, यह भी एक हार का कारण रहा। और मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या आप ये समझते हैं कि बीजेपी में जो सांसद जी थे, जो अपना दल के सांसद थे, उनका समाज से कटे कटे रहना या आम जन से पहुंच में दूरी बनाए रखना भी कारण हो सकता है? 2 बार पकौड़ी कोहली यहाँ से सांसद रहे और उनका कोई भी कार्य या जनता से कोई लगाव या मिलाप नहीं रहा और इनका विरोध था और उन्हीं की बहू को टिकट दिया गया। यह हार का सबसे बड़ा कारण है। एक और जो वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, उसका क्या प्रभाव रहा? उसका भी अपना एक प्रभाव रहा है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो निश्चित है कि उसका रिएक्शन मेरे पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी से बात करने के लिए। खबरी में केसी श्रीवास्तव एडिटर के साथ बने हुए थे सरदार गौतम सिंह। खबरी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। यह कैंपेन चलाया जा रहा है कि जो राबर्ट्सगंज लोकसभा से भाजपा का सफाया हुआ है, इस पे आम जन की क्या राय है? सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। धन्यवाद केसी श्रीवास्तव जी, खबरी पोस्ट काम से आप इसके लिए जो है धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम शिवरतन गुप्ता, मैं भाजपा जिला पदाधिकारी चंदौली। एक बहुत अच्छी बात है कि आप भाजपा के जिला पदाधिकारी भी हैं। पदाधिकारी होने के नाते मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आखिर इस बार का क्या फैक्टर रहा जिसकी वजह से भाजपा का सफाया हो गया पूरे राबर्ट्सगंज से? यह जो बार बार एक ही परिवार को टिकट देना, सांसद का चकिया क्षेत्र में और आसपास क्षेत्र में कहीं जो जनता में जो है न मिलना जुलना, यह भी एक कारण था। और किसी वर्ग विशेष के खिलाफ विवादित बयान, अमर्यादित जो है भाषा में बोलना, यह भी एक जो है मुख्य कारण रहा। और मुख्य कारण यह रहा कि हर बार गठबंधन इसी क्षेत्र में ही हो रहा है और चुनाव चिन्ह का किसी को पता भी नहीं चला। कार्यकर्ता हमारे जो है मायूस थे और कार्यकर्ता इस जो है भरी दोपहरी में और जो है बहुत जो परिश्रम किए, फिर भी जो है हम सभी घरों में
अपने चुनाव अभियान में फेल रहे और हर घरों में अपने चुनाव चिन्ह को नहीं बता सके, इसका भी एक मुख्य कारण होता है। एक जानकारी लेना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि आपका जो मुख्य मुद्दा था, जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण 500 सालों से जो नहीं हो पाया था उसका निर्माण किया जाना, और जो LOC को क्रॉस करने की बात 370 को समाप्त किया जाना, यह मुद्दा नहीं बन पाया क्या? यह मुद्दा आम जन में तो था ही, लेकिन यह मुद्दा के साथ साथ लोगों के जीवन पर भी जो है इस बार बहुत ही जो असर पड़ा है कि बार बार जो है देश के हित में बात करने वाले युवाओं के हित में बात नहीं कर रहे हैं। युवा हमारे जो है बेरोजगारी की ओर बहुत जा बहुत रहे हैं। धन्यवाद। आपका कहना था कि युवाओं के हित की बात न करना इसका मुख्य मुद्दा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी राबर्टगंज संसदीय हार गई। बहुत बहुत धन्यवाद।